नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज सुबह सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाते हैं? बचपन से हमने अपने घरों में देखा है कि लोग सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पित करते हैं। माना जाता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता आती है, मन शांत होता है और व्यक्ति के भीतर अनुशासन पैदा होता है। लेकिन आज हम एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। क्या सूर्य देव को जल चढ़ाने से कोई नुकसान भी हो सकता है? क्या हर व्यक्ति को सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए? और क्या अष्टावक्र गीता हमें इस विषय को किसी अलग दृष्टि से समझाती है? सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। अष्टावक्र गीता में सूर्य देव को जल चढ़ाने के नुकसान की कोई सीधी सूची नहीं दी गई है। इसलिए इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के आत्मज्ञान और कर्म के सिद्धांतों की दृष्टि से इस पर विचार करेंगे। इसका उद्देश्य किसी धार्मिक परंपरा या श्रद्धा का अपमान करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि किसी भी धार्मिक कर्म के पीछे हमारा भाव, हमारी समझ और हमारी चेतना कितनी महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र का संदेश बहुत सीधा है। वे बार बार मनुष्य को बाहरी कर्मों से ज्यादा उसके वास्तविक स्वरूप की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। हम शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, केवल अपनी भूमिका नहीं, बल्कि चेतना हैं। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि आपने सूर्य को जल चढ़ाया या नहीं चढ़ाया। असली प्रश्न यह है कि जल चढ़ाते समय आपके मन की अवस्था क्या थी। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति सुबह उठता है। वह जल्दी जल्दी लोटे में पानी भरता है, सूर्य की ओर देखता है और जल चढ़ाते हुए मन में सोचता है, अगर मैंने आज जल नहीं चढ़ाया तो मेरा काम खराब हो जाएगा, मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, मेरी किस्मत खराब हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, उसने जल तो चढ़ाया, लेकिन उसके भीतर श्रद्धा से ज्यादा डर था। क्या ऐसा कर्म मन को वास्तव में मुक्त कर रहा है? अष्टावक्र की दृष्टि से यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब कोई कर्म भय, लालच या मजबूरी से किया जाता है, तो वह मन को और अधिक बंधन में डाल सकता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि मेरी शांति किसी बाहरी क्रिया पर निर्भर है। आज जल चढ़ाया तो सब अच्छा होगा, कल नहीं चढ़ाया तो सब खराब हो जाएगा। धीरे धीरे मन अपने भीतर की शक्ति को भूलकर बाहरी कर्म पर निर्भर होने लगता है। यह पहला संभावित नुकसान है, डर और अंधविश्वास का बढ़ना। ध्यान रखिए, सूर्य को जल चढ़ाना अपने आप में नुकसानदायक है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। समस्या तब पैदा होती है जब हम किसी धार्मिक कर्म को डर का कारण बना देते हैं। पूजा श्रद्धा से की जाए तो वह मन को एकाग्र कर सकती है, लेकिन वही पूजा अगर भय से की जाए तो मन में असुरक्षा बढ़ सकती है। दूसरा नुकसान तब हो सकता है जब व्यक्ति कर्म को ही सब कुछ समझ ले। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सूर्य को जल चढ़ाता है, लेकिन दिन भर झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करता, अपने माता पिता का अपमान करता है और अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता। फिर वह सोचता है कि मैंने सुबह सूर्य को जल चढ़ा दिया, इसलिए मेरे सभी कर्म अच्छे हो गए। क्या केवल एक क्रिया उसके पूरे जीवन के व्यवहार को बदल सकती है? अष्टावक्र की शिक्षा हमें भीतर देखने के लिए कहती है। अगर पूजा के बाद हमारा व्यवहार वही है, हमारी सोच वही है, हमारा क्रोध वही है, हमारा अहंकार वही है, तो हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि हमारी साधना हमें बदल क्यों नहीं रही। तीसरा नुकसान हो सकता है कर्मकांड को लक्ष्य समझ लेना। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को जागरूक बनाना है, लेकिन कई बार मनुष्य साधन को ही अंतिम लक्ष्य समझ लेता है। जल अर्पित करना एक साधना हो सकती है, लेकिन अगर व्यक्ति केवल जल चढ़ाने को ही आध्यात्मिक उपलब्धि मान ले और अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या,
क्रोध और लोभ को देखने से बचता रहे तो वह असली परिवर्तन से दूर रह सकता है। अष्टावक्र गीता का संदेश हमें भीतर की ओर ले जाता है। वह पूछती है, तुम वास्तव में कौन हो? तुम्हारा शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह कौन है? यही प्रश्न सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा को भी एक गहरे अर्थ में बदल देता है। सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। जब हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो इसे केवल एक बाहरी कर्म के रूप में न देखकर अपने भीतर के अज्ञान को प्रकाश देने की याद के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसे सूर्य बाहर प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मज्ञान भीतर प्रकाश देता है। अब सवाल आता है कि अगर सूर्य को जल चढ़ाने के इतने धार्मिक लाभ बताए जाते हैं तो नुकसान की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि हर परंपरा को समझना जरूरी है। कोई भी धार्मिक कर्म तभी सुंदर बनता है जब उसके पीछे समझ हो। बिना समझ के वही कर्म केवल आदत बन सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाता है, लेकिन वह सूरज निकलने के बहुत देर बाद तेज गर्मी में बाहर खड़ा रहता है, पानी की बहुत अधिक मात्रा बर्बाद करता है या अपनी शारीरिक स्थिति के बावजूद केवल डर के कारण ऐसा करता रहता है। तब समस्या धार्मिक भावना में नहीं बल्कि विवेक की कमी में है। आध्यात्मिकता हमें विवेक सिखाती है। श्रद्धा और विवेक एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सच्ची श्रद्धा वही है जिसमें समझ भी हो। एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने एक दिन सूर्य को जल नहीं चढ़ाया तो उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा। यह सोच व्यक्ति को मानसिक रूप से निर्भर बना सकती है। अगर कभी बीमारी, यात्रा या किसी मजबूरी के कारण वह पूजा नहीं कर पाए तो उसके मन में डर पैदा हो जाता है। अष्टावक्र की दृष्टि में आत्मा को किसी एक बाहरी क्रिया का गुलाम बनाना उचित नहीं है। यदि आपकी शांति एक लोटे जल से शुरू होती है और एक दिन जल न चढ़ाने पर समाप्त हो जाती है, तो आपको अपनी शांति की जड़ को समझने की जरूरत है। सच्ची शांति भीतर से आती है। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, जब मैं सूर्य को जल चढ़ाता हूं तो मेरे मन में क्या होता है? क्या मैं सूर्य के प्रति कृतज्ञता महसूस करता हूं? क्या मैं प्रकृति के प्रति सम्मान महसूस करता हूं? क्या मेरे भीतर सकारात्मकता आती है? या मैं केवल इस डर से करता हूं कि अगर नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा? अगर आपके भीतर कृतज्ञता है तो आपका कर्म अलग है। अगर भीतर भय है तो वही कर्म आपके मन को बांध सकता है। अष्टावक्र का मार्ग हमें कर्म से भागने के लिए नहीं कहता, बल्कि कर्म के पीछे छिपी आसक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। आप सूर्य को जल चढ़ाए या न चढ़ाए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन में प्रकाश पैदा कर रहे हैं या नहीं। क्या आपकी वाणी किसी के जीवन में प्रकाश ला रही है? क्या आपका व्यवहार आपके परिवार को शांति देता है? क्या आप किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनते हैं? क्या आप अपने क्रोध को पहचानते हैं? क्या आप अपने अहंकार को देखते हैं? क्या आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं? अगर इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे सकारात्मक होने लगें तो समझिए आपकी साधना भीतर उतर रही है। कई बार मनुष्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने से पहले उसे अपने मन को देखना चाहिए। अगर पूजा के बाद भी मन में घृणा, द्वेष और अहंकार बढ़ रहा है, तो हमें अपनी साधना के तरीके पर विचार करना चाहिए। यहाँ एक बहुत सुंदर बात समझिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय जब जल की धारा सूर्य की रोशनी से होकर आपकी आंखों के सामने आती है, तो यह दृश्य स्वयं में ध्यान का माध्यम बन सकता है। आप कुछ क्षण शांत होकर सूर्य को देखें,
प्रकृति के प्रति धन्यवाद महसूस करें और अपने भीतर कहें, मेरे जीवन का अज्ञान दूर हो, मेरे भीतर विवेक का प्रकाश बढ़े। तब वही जल अर्पण केवल एक परंपरा नहीं रहेगा, बल्कि एक जागरूक अभ्यास बन जाएगा। अष्टावक्र हमें बाहरी दुनिया को छोड़ने की नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी वास्तविकता को देखने की शिक्षा देते हैं। इसलिए किसी भी धार्मिक परंपरा को केवल लाभ और नुकसान की भाषा में देखना भी अधूरा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत शांति, अनुशासन और कृतज्ञता से करता है, तो उसके लिए यह एक सकारात्मक अभ्यास हो सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति डर, अंधविश्वास या मजबूरी के कारण करता है, तो उसे अपने मन की इस स्थिति को समझना चाहिए। याद रखिए, भगवान डर के व्यापारी नहीं हैं। अगर आपका मन यह मानने लगे कि आपने आज पूजा नहीं की तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको सजा देंगे, तो एक बार रुककर अपने विश्वास को देखिए। क्या यह प्रेम है या भय? सच्ची भक्ति में प्रेम होता है, कृतज्ञता होती है, विनम्रता होती है, जागरूकता होती है और सबसे महत्वपूर्ण, भीतर स्वतंत्रता होती है। अष्टावक्र की शिक्षा का सार यही है कि स्वयं को पहचानो, अपने भीतर के साक्षी को पहचानो। विचार आते जाते हैं, भावनाएं आती जाती हैं, सुख-दुख आते जाते हैं, लेकिन चेतना इन सबकी साक्षी है। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाते समय केवल सूर्य की ओर मत देखिए, अपने भीतर भी देखिए। आपके अंदर कितना प्रकाश है, कितना अंधकार है, कितना डर है, कितना अहंकार है, कितनी करुणा है, कितना प्रेम है। यही वास्तविक साधना है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने वर्षों से सूर्य को जल चढ़ाया है, तो इस वीडियो को देखकर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यह मत सोचिए कि आपने कोई गलत काम किया है। अपनी श्रद्धा को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी श्रद्धा में समझ जोड़ दीजिए। जल चढ़ाना है तो श्रद्धा से चढ़ाइए, कृतज्ञता से चढ़ाइए, प्रकृति के प्रति सम्मान से चढ़ाइए। लेकिन यह मत सोचिए कि केवल इसी कर्म से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अपने कर्मों को भी बदलिए, अपनी वाणी को बदलिए, अपने विचारों को देखिए, अपने क्रोध को पहचानिए, दूसरों के प्रति करुणा रखिए और सबसे बढ़कर अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास कीजिए। क्योंकि सूर्य बाहर प्रकाश देता है, लेकिन अज्ञान का अंधकार केवल आत्मज्ञान के प्रकाश से दूर होता है। इसलिए अगली बार जब आप सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, तो कुछ क्षण आंखें बंद करके स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, मैं किससे प्रकाश मांग रहा हूं, जबकि मेरे भीतर भी चेतना का प्रकाश मौजूद है। शायद यही प्रश्न आपकी पूजा को कर्मकांड से साधना में बदल दे। अष्टावक्र हमें यही याद दिलाते हैं कि मुक्ति बाहर की वस्तुओं को बदलने से नहीं, बल्कि अपने बारे में बनी गलत पहचान को समझने से आती है। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाने के कथित नुकसान से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस कर्म के पीछे छिपी आपकी मानसिक अवस्था। अगर कर्म आपको डराता है, तो उसे समझिए। अगर कर्म आपको अहंकारी बनाता है, तो उसे देखिए। अगर कर्म आपको दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, तो सावधान हो जाइए। लेकिन अगर वही कर्म आपके भीतर कृतज्ञता, शांति, अनुशासन और करुणा पैदा करता है, तो उसका अर्थ आपके लिए अलग हो सकता है। अंत में बस इतना याद रखिए, सूर्य को जल देना आसान है, लेकिन अपने भीतर के अंधकार को देखना कठिन है। रोज सूर्योदय देखना आसान है, लेकिन अपने भीतर ज्ञान का सूर्योदय करना कठिन है। भगवान के सामने हाथ जोड़ना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को झुकाना कठिन है।
और शायद अष्टावक्र का संदेश हमें इसी कठिन लेकिन सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो अगली सुबह जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं, तो केवल यह मत कहिए कि मेरे जीवन में सुख आए। एक बार यह भी कहिए, हे प्रकाश के प्रतीक, मेरे भीतर इतना विवेक पैदा हो कि मैं सत्य और असत्य में अंतर कर सकूं।